हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं। बीजेपी ने सभी एग्जिट पोल के अनुमानों को गलत साबित करते हुए 57 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब पार्टी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस का खामियाजा भुगतना पड़ा। ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस को बंपर बहुमत मिलता दिखाया गया था, लेकिन कांग्रेस यहां 35 सीटें ही जीत पाई। पूरे हरियाणा चुनाव में दो शब्द की चर्चा सबसे ज्यादा रही, पहला जाट और दूसरा जलेबी। कांग्रेस ने दोनों पर बहुत जोर दिया, लेकिन ट्रेंड बताते हैं कि इससे पार्टी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर जलेबी ट्रेंड कर रही है। वही जीत की खुशी में बीजेपी स्टेट ऑफिस में जलेबियां बांटी गई। आइए समझते हैं कि हरियाणा के चुनावी रण में जलेबियां कैसे बनी चुनावी मुद्दा। हरियाणा के गोहाना की मशहूर दुकान मातूराम हलवाई की जलेबी हमेशा से चर्चा में रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी तक इसका स्वाद चख चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को अपने हाथ ये जलेबी खिलाई थी। राहुल गांधी को जलेबियों का स्वाद इतना पसंद आया था कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी जलेबियां पैक करके ले गए थे। फिर गोहाना में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मातूराम हलवाई की जलेबियों का एक डिब्बा दिखाया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, हाल ही में मैंने गोहाना की स्वादिष्ट जलेबियों का स्वाद चखा। मातूराम की जलेबी पूरे देश में बेची जानी चाहिए, उनका निर्यात किया जाना चाहिए ताकि रोजगार के ज्यादा मौके बने। अगर मातूराम हलवाई की जलेबियां दूसरे राज्यों में भी बिकती और निर्यात की जाती हैं तो एक दिन फैक्ट्री में 20,000 से 50,000 लोग काम कर सकते हैं। राहुल गांधी की जलेबी वाले बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने चुनावी रैलियों में चुटकी भी ली थी। बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे गोहाना की जलेबी भी पसंद है। अब राहुल गांधी अमेरिका में फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जलेबियां कैसे बनती हैं और कैसे बिकती हैं यह समझना होगा। यह बेहतर होता अगर उनके लिए चिट लिखने वालों ने इसे ठीक से तैयार किया होता। प्रसाद ने फिर दोहराया, दिक्कत तो यह है कि राहुल गांधी अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते। वही बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हो गई है। यह उस रॉकेट को करारा जवाब है जो लॉन्च ही नहीं होता, लेकिन कहता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। हरियाणा ने दिखा दिया कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती बल्कि मेहनती हलवाई के दुकान में बनती है। वहीं कल वोटों की गिनती होने की और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को भारी बढ़त मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में जलेबियां बांटकर नतीजे से पहले ही जश्न मना लिया। हालांकि बाद के दौर की गिनती में कांग्रेस पिछड़ गई, बीजेपी काफी आगे निकल गई। ऐसे में अब जश्न मनाने की बारी सत्ता पक्ष की थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बीजेपी मुख्यालय में भव्य जश्न के लिए जलेबियों का ऑर्डर दिया गया। आमतौर पर चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए लड्डू बांटे जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी हरियाणा में जीत की खुशी जलेबियां बांटकर मना रही। ये एक तरह से बीजेपी की ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है। एनएम लाइव की खास खबर।